अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस शेयर मॉड्यूल नंबर 3 है द लीड स्किल्स। और लीड स्किल्स के इस वीडियो नंबर 8 में हम ऑन पेज एसईओ स्किल सिखाने जा रहे हैं। ऑन पेज एसईओ स्किल है क्या, सर्विस क्या है, इसके मतलब मैं आइडिया भी दूंगा आगे जाकर फाइवर के ऊपर। लेकिन जो असल चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑन पेज एसईओ स्किल जो है ना, वो बेसिकली जब हम वर्डप्रेस पे कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हम नंबर ऑफ पेजेस की कर रहे होते हैं। नंबर ऑफ पेजेस या नंबर ऑफ पोस्ट एक ही बात है, ठीक है। हम एक पेज के कुछ डॉलर चार्ज करते हैं, 4 के कुछ डॉलर चार्ज करेंगे, 10 के कुछ चार्ज करेंगे। एग्जाम्पल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि अगर मैं $5 एक पेज के करने के चार्ज कर रहा हूँ योस्ट एसईओ को यूज करके, तो 5 पेजेस के मैं $30 चार्ज कर लूंगा, 10 पेजेस के मैं $45 चार्ज कर लूंगा, मतलब इसी तरह जो भी मेरा, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा गिग, कौन सी वैल्यू आपको सूट करती है, कौन सा $30 बिक रहा है आपके लिए, $40 बिक रहा है या वट एवर। दूसरा तरीकाकार ये कि आप फाइवर पे जाके किसी कंप्यूटर को देख लोगे कि उसके यार कितने का बिक रहा है, आप उसी प्राइस को थोड़ा सा आगे पीछे करके कर लोगे ताकि आप उसको प्लस कर सको, और उसी इमेज के हिसाब से या सॉरी उसी गिग के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपना ऑन पेज एसईओ की सर्विस बेचोगे। सर्विस बहुत आसान है, मैक्सिमम 5 पेजेस आप 2 से 3 घंटे में कर लोगे, ठीक है। कैसे करोगे वो सारी डिटेल में आपको बल्कि लाइव साइट की करके दिखाऊंगा एक पेज की। बाकी हम क्योंकि नॉर्मली जो 5 पेजेस की सेल होती है $25 की या $30 की, ठीक है, तो बाकी फिर आप उसी हिसाब से कर लेना। लेकिन मैं एक पेज की आपको बकायदा एक साइट के ऊपर करके दिखाऊंगा। योस्ट एसईओ की सेटिंग होगी, गूगल साइट किट इंस्टॉल होगा, एनालिटिक इंस्टॉल होगा, ठीक है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ में आ जाती हैं, क्योंकि ऑन पेज एसईओ में यूआरएल स्ट्रक्चर सेट होता है। ऑन पेज एसईओ में H1 H2 H3 टैग्स की सेटिंग होती है, वो आप मुझे करते देखोगे। तो ये सारी बातें अभी मैं आपको लैपटॉप पे जाता हूँ और मैं उसके ऊपर एक वेबसाइट में लॉगिन होकर आपको क्लियरली डिटेल से सिखाता हूँ। ओके गाइस, फाइवर के ऊपर आज हम देखेंगे कि ऑन पेज एसईओ की सर्विस हम कैसे दे सकते हैं और ऑन पेज एसईओ की सर्विस में है क्या। मैंने सिंपल ऑन पेज एसईओ टाइप किया है यहाँ पर और 1228 सर्विसेज अवेलेबल हैं। इसमें आप देख सकते हो योस्ट एसईओ की बात कर रहा है, योस्ट वर्डप्रेस की बात कर। ओके, लेट्स सी कि क्या इसके ऊपर कोई ऑर्डर्स भी हैं, ठीक है। योस्ट एसईओ की, ठीक है, मुझे देख सकते बेसिकली ऑन पेज एसईओ में 2 ऑर्डर्स इन क्यू हैं $5 के, 1 ऑर्डर इन क्यू है $5 का। ओके, इतने के ही होता है। लेकिन बाज़ लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं और वो टेक्निकल एसईओ ऑन पेज एसईओ मिला के वो कहते हैं कि आई विल डू एसईओ पेजेस ऑफ 5 or 10 प्रोडक्ट्स बाय योस्ट एसईओ प्रीमियम। योस्ट एसईओ प्रीमियम ना भी हो, आप 5 पेजेस या 10 पेजेस की विदाउट योस्ट एसईओ कर सकते हो, इसका प्रीमियम के बगैर कर सकते हो, ठीक है। सो पहला काम क्या है, आप ऑन पेज एसईओ करने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू टारगेट सम गिग, ठीक है। अब ये $95 का गिग है, इसके ऊपर 3 ऑर्डर्स आ चुके हैं और ये क्या कर रहा है, 15 पेजेस ऑप्टिमाइज है। सो नोट कीजिएगा कि हम एक पेज ऑप्टिमाइज करें तो चलो उसके $5 ले लें, हम 5 पेजेस ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो उसका हम $30 ले सकते हैं। ये भी देख लें, योस्ट प्रीमियम की बात कर रहा है, ऑर्डर्स इन क्यू, XML 5 साइट सबमिशन, गूगल, बिंग एंड एनीवेज, इसको भी छोड़ दें। सो मैं ज़रा नॉर्मल प्राइस वाला ढूंढ रहा हूँ, 10 कम है, ठीक है, ये भी है, ये 40 वाला कर लें। आई विल डू ऑन पेज एसईओ एंड इसमें तकरीबन 4 पेजेस ऑप्टिमाइजेशन है, 5 टारगेट कीवर्ड्स हैं, तकरीबन 5 पेजेस के साथ टारगेट कीवर्ड होना चाहिए, बूस्ट रैंकिंग है, फिक्स एसईओ। ओके, लेट्स डू दिस, ठीक है। अगर हम इस गिग का हम कॉपी करना चाहें तो $40 में हम ये 5 पेजेस की ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक पेज की या एक पोस्ट की ऑप्टिमाइज करना सिखाता हूँ, उसको कॉपी करके आप मल्टीपल पोस्ट की कर सकते हैं। ये मेरी एक वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट में हम 2 प्लगइन करेंगे, क्योंकि हम वर्डप्रेस करने जा रहे हैं तो 2 प्लगइन करेंगे। एक करेंगे योस्ट एसईओ, ठीक है, इंस्टॉल नाउ कर देंगे आप। एक्टिवेट कर देंगे, एक्टिवेट करने के साथ ये विजिट्स का भी पूछेगा, ठीक है। विजिट इंस्टॉल होने का बोलेगा। हम अभी उस तरफ नहीं जाते, हम एक प्लगइन और करेंगे, ठीक। वो प्लगइन है साइट किट बाय गूगल, क्योंकि साइट किट करने से ना काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती है। वो योस्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आजकल साइट किट यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बड़ा इजी लगता है चीज़ें सेट करने में। एक्टिवेट कर लिया हमने,
सबसे पहले हम साइट किट को ही एक्टिवेट करेंगे। आप जीमेल में लॉगिन होना चाहिए आपका, ठीक है। ये उससे कहेगा यू सेट में भी रेडी। अच्छा, ये कैचिंग प्लगइन का बात कर रहा है, ये डीएक्टिवेट कर दें, सॉरी ये मैं प्लगइन डीएक्टिवेट कर। ये कैशे प्लगइन इसलिए की थी कि बात का हम वो ब्राउजर का जो लेवरेज कैशे इशू है ना उसको ख़त्म करने के लिए। तो किधर गया साइट किट? एक मिनट है ना, ये साइट किट है। लेट्स सी। वो कह रहा है वेरीफाई साइट ओनर, साइन इन गूगल, साइन इन विद गूगल। गूगल में मैंने साइन इन कर, वो एक्सेस मांगेगा, मैंने उसको ऑथेंटिकेशन कर देना है, अलाउ कर दिया। मे भी बाज वेंडर आपको कहें ना करें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इस तरह ऑनरशिप वेरीफाई करनी है तो ऑनरशिप वेरीफाइड हो जाएगी, आपका गूगल कंसोल कनेक्ट हो जाएगा, वेब मास्टर टूल्स कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये भी कनेक्ट कर रहा है। ओके, ये अलाउ हो गया, ये देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वेरीफाइड हो गया और आप कहते हैं अलाउ करें, मैंने अलाउ कर दिया। अब कहते हैं सेटअप करना है तो मैं कहता हूँ ऐड साइट कर दूँ, ठीक है ना। गो टू माई डैशबोर्ड, जब मैंने साइट किट इंस्टॉलेशन कर दी तो ये समझ लें कि मेरी ये प्रॉपर्टी गूगल के साथ कनेक्ट होगी। अब मैं सर्च को, कंसोल को कनेक्ट कर लिया, मैं एनालिटिक्स कनेक्ट कर सकता हूँ इसके साथ, मैं पेज स्पीड कनेक्ट करूँगा, ठीक है, आप लोगों के सामने ही। तो मुझे एक अच्छी सी उसके मतलब पता चलना शुरू हो जाएगा कि मेरी साइट का क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। एनालिटिक्स कनेक्ट कर ली, ठीक है। वो अकाउंट का पूछेगा, मैं अकाउंट, ठीक है, मैं कहता हूँ ये एक न्यू प्रॉपर्टी सेटअप करो, ठीक है। ओके, ये मेरा एनालिटिक्स भी कनेक्ट हो जाएगा, ये देख लें। अब मैं पेज स्पीड को भी कनेक्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, ये हमें और चीज़ें भी बताएगी, पेज स्पीड का हमें इंशाल्लाह वो जो वेब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन वाला करेंगे तो उसमें भी पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं उन पे, जैसे कि हमारा आर्टिकल पब्लिश हो चुका है, हमें पता है आर्टिकल कनेक्ट है, तो सॉरी आर्टिकल पब्लिश है। तो योस्ट एससी के जरिए हम जरा उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड चलाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन जब विज़ार्ड चल जाएगी, ऑप्शन ए नेक्स्ट, ब्लॉग नेक्स्ट, वो कहता है ऑर्गेनाइज, मैं कहता पर्सन, ठीक है, सिलेक्ट यूजर एडमिन, नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, सुनो ही रखना है आपने, नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। वेबसाइट नेम, हाउ टू वॉच मूवीज ऑनलाइन, बस यहाँ तक, ठीक है। आप इन तीनों में से कोई भी टाइटल सेपरेटर यूज कर सकते हैं। किसी दौर में मैं ये वो यूज करता था, अब मैं इसको बाय डिफॉल्ट भी रहने देता हूँ। कुछ लोग ये भी यूज करते हैं, हम इसको ये कर लेते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ओके, यू आर डन, दैट्स इट, आपकी विज़ार्ड सेटअप होगी, ठीक है। अब वेब मास्टर टूल्स होता है, ठीक है, यहाँ पर आप एक्चुअली वो वेरिफिकेशन कोड लगा सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि वी आर ऑलरेडी सेटअप विद साइट किट, ठीक है। ये बात आपको समझ लें। फीचर्स में आ जाए, सबसे बड़ा जो फीचर इसमें होता है, इसका जो मेन फीचर आप कह लें, जो कह लें कि सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है, वो बेसिकली इसका XML साइट मैप्स है। यहाँ पर जाएं, ये आपको बता देगा जी कि सी द XML साइट मैप्स, ये साइट मैप्स के इंडेक्स हैं। ये बता रहा है कि ये 3 साइट मैप्स बताएगा, ठीक है। ये बताएगा कि पोस्ट साइट मैप ये है, और ये अब करना क्या है, ठीक है। अब इन साइट मैप्स को आपने सबमिट कर देना है गूगल में, ठीक है। सो गूगल वेब मास्टर टूल्स में जाना है, ये उन पे जैसी ही हो रही है, ठीक है। वेब मास्टर टूल्स में जाना है, सर्च कंसोल में जाना है, क्योंकि आप ऑलरेडी साइन इन हो, ठीक है। स्टार्ट कर देनी है, इसको कर देना स्टार्ट, ठीक है।
अब वो इसकी परफॉर्मेंस इधर आ जाते हैं साइट मैप्स। साइट मैप्स मैं क्या करता हूँ, आपका अपना स्टाइल है। पहले तो ये मेन साइट मैप्स इसको मैं सबमिट करवाता हूँ, ठीक है। इसको ये सिर्फ ये इतना पोर्शन चाहिए क्योंकि बाकी उसने खुद लिखा होगा, ठीक है। ये ले पेस्ट सबमिट, एक तो ये मेन साइट सबमिट हो गया। ओके गॉट इट, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है पोस्ट वाला, ठीक है। ये पोस्ट क्लिक करें, इसको सबमिट कर दें। जब पोस्ट किया तो ये देखें 10 URL उसने डिस्कवर्ड कर लिए। अब आ जाएं पेज, अब पेजेस का कर दें, ठीक है। कॉपी, साइट मैप सबमिट हो गया, ठीक है। अब पेजेस के बाद पोस्ट का ये कैटेगरी का कर दें। इसका फायदा क्या होता है कि इसमें गूगल एक्चुअली आपको बता रहा था। अब यहाँ से परफॉर्मेंस से भी आप देख सकते हो, ठीक है। अभी कोई डाटा नहीं है उसके पास क्योंकि अभी लिंक हुआ है, ये 1-2 दिन में मुझे पता चलेगा। अभी डाटा नहीं है, वो सारा उसको देख रहा है, ठीक है। स्पीड का मतलब ठीक है, ओके। अभी एनफ डाटा नहीं है, ये एनालाइज कर रहा है, ठीक है। यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा कि साइट की स्पीड कैसे है और क्या गूगल के जो रिक्वायरमेंट है या गूगल जिसको कह रहा है फिर ये कम है। ये मैं स्पीड तेज करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको 77 पे रहने देता हूँ क्योंकि अभी मैं ऑन पेज ऐसे की तरफ जाऊँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही होती, लिंक्स का भी पता चल रहा था, लेकिन अभी डाटा कुछ नहीं उसके पास, ठीक है। हम इसको इधर क्लोज कर देते हैं और उसके बाद हमने क्या करना है, अब ऑन पेज एसईओ करनी है एक आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल क्या है, ठीक है। आर्टिकल मैं फर्ज करूँ ये पोस्ट है और इस पोस्ट के ऊपर जाके मैं जिसे हम सिंगल पेज कह लें या सिंगल आर्टिकल कह लें, लाइक ये वाली साइट है, मैं ये वाला फर्ज करें आर्टिकल है, इसको मैं अब ऑन पेज एसईओ करना चाहता हूँ, ठीक है। जब मैं इसकी ऑन पेज एसईओ करूँगा, इसकी सारी सेटिंग करूँगा, तो इसका मतलब मैं एक पेज की सेटिंग कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो जब आप इसको नीचे जाओगे ना, जब बिल्कुल नीचे जाओगे, क्या नाम है, बॉटम के ऊपर, तो आपको ये एसईओ एनालिसिस नजर आएगा। अब एसईओ एनालिसिस बेसिकली ये वो है जो एक्चुअली हम ये एरर्स हैं हमारे, ठीक है। लेट मी सी कि इसके अंदर सबसे हमने पहले फोकस कीवर्ड डालना है, ठीक है। इसका हुआ है, ठीक है। लेट मी आई थिंक सो इसका नहीं, इसमें अभी भी रहते हैं कुछ, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि वो दूसरी कोई पोस्ट निकाल लूँ ताकि आप लोगों को आईडी उसको मैं प्रॉपर तरीके से कर सकूँ, ठीक है। अच्छा ये नॉट सिक्योर है, लेट्स सी कि क्या बनता है। आई होप सो कि इसकी एसईओ नहीं हुई होगी, नो एसईओ। ओके ये एसईओ एनालिसिस है, ठीक है। ये देखें रेड शो करा रहा है ये, ठीक है। ओके सबसे पहले तो मैं फोकस कीवर्ड डालूंगा। फर्ज करें मेरा फोकस कीवर्ड है वॉच फ्री मूवीज ऑनलाइन, फर्ज करें ये मेरा फोकस कीवर्ड, मैं एंटर कर देता हूं। अब इसके हिसाब से मुझे सारी जो ऑन पेज एसईओ करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये मेरा जो फोकस कीवर्ड है यही एक्चुअली मुझको इस पूरी जो पोस्ट है उसका जो पूरा पेज है जो उसकी ऑन पेज एसईओ करवाएगा, ठीक है ना। ये मुझे एरर बताएगा, जब मैं देखूंगा ये देखें कितने एरर निकाल दिए, ठीक है। एसईओ टाइटल विड्थ वो बता रहा है कि ये चीज ओके है, ये वाला टाइटल जो है ना इट्स ओके। इसकी लेंथ होती है एक, ये लेंथ इसकी ओके है, ठीक है। आ जाए नीचे आ जाए, टेक्स्ट लेंथ का मतलब ये है कि 11 से 24 वर्ड का आर्टिकल है। गूगल रिकमेंड करता है 300 से ऊपर होना चाहिए, हम रिकमेंड करते हैं कि 700 से ऊपर होना चाहिए, जितना लंबा होना चाहिए उतना है। की फ्रेज लेंथ इसको बोलते हैं वॉच फ्री मूवीज ऑनलाइन। ये रिकमेंड किया जाता है कि 3 या 3+ हो, लेकिन 3 मैक्सिमम या 3-4 तक को ना
रिकमेंड करता है ये योस्ट एसईओ। अब आ जाते हैं जी हमारे पास इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है। की फ्रेज इन स्लग, वो कहता है कि जी पार्ट ऑफ योर कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन द स्लग। अब स्लग क्या चीज़ है, पहले तो मैं कीवर्ड को कॉपी कर लूँ, जो मेरा फोकस कीवर्ड है इसको मैं कॉपी कर लूँ। अब ये जो स्लग है बेसिकली वो यूआरएल है, ये वाला यूआरएल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं ये मैंने कीवर्ड ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको जारी बात मैंने यूआरएल का पैटर्न बनाना है, तो मैं उस पैटर्न पे वो स्पेसेस ऐड करूँगा और सॉरी स्पेसेस रिमूव करूँगा और डैशेस ऐड करूँगा, ठीक है। ये देखें, वॉच फ्री मूवीज ऑनलाइन ड्यू। आप बेशक कीवर्ड ही रहने दे सकते हैं, मैं कहता हूँ मैं सिर्फ कीवर्ड ही अभी रहने देता हूँ, ठीक है। ओके, अब ये जो वाला है ना, ये वाला टाइटल, इस टाइटल को में भी हमने अपना ये कीवर्ड ऐड करना है। वो नीचे एरर बताता है लेकिन मैं अभी नहीं ऐड कर रहा ताकि एरर के साथ दूर करूँ, ठीक है। एसईओ टाइटल कीवर्ड्स इन स्लग में भी आ गया। अब वो कहता है इमेज आल्ट एट्रीब्यूट। आल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है, बेसिकली गूगल इमेज रीड नहीं करता, ठीक है। तो गूगल क्या करता है कि गूगल को पता नहीं है ये इमेज को किसके हिसाब से रैंक करना है, ठीक है। तो गूगल को जब हम बताते हैं कि यार इसको ये पेज या ये किस कीवर्ड के अगेंस्ट ये इमेज रैंक होना चाहिए, तो हम अपना कीवर्ड ऑल टेक्स्ट में डाल देते हैं, ये देख रहे हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट में, ठीक है। और उसके बाद हम इसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है। जब हमने अपडेट किया तो आप नीचे देखोगे कि वो ऑल टेक्स्ट भी रिमूव हो गया, ये देखें वो इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट। अच्छा, अपडेट करना पड़ेगा। जब मैं अपडेट करूंगा तो वो ये वैसे ये समझ लें कि आप हर इमेज के साथ तो ना लगाएं, लेकिन जो टॉप के कुछ एक दो इमेजेस होते हैं उनमें ऑल्ट एट्रीब्यूट में अपना कीवर्ड डालते हैं, ठीक है। अब ये देखें ऑल्ट एट्रीब्यूट का उसने अभी भी कह रहा है, वो कहता है एक से ज्यादा में डाला, ठीक है, क्योंकि इसमें इमेजेस यूज हो रहे हैं। अब वो हम इसको भी कर लेते हैं। ओके, अपडेट मैं 2-3 में कर देता हूँ, नीचे भी किसी में जाके ये इसको भी अपडेट कर देते हैं। मैं कब बंदा गुस्से में लग रहा है, तो शायद इसके गुस्से से एसईओ या एरर दूर कर दे। सो अब जाके अपडेट देखते हैं इसकी। अच्छा, वो कह रहा है ज्यादा में डालें, अब 21 इमेज हैं, ठीक है। तो वो बार बार उसका ये है कि हम ज्यादा, अब देखते हैं किधर जाके इसका ये एरर रिमूव होता है, ठीक है। लेट्स सी अपडेट। आई डोंट लाइक, मैं वैसे ज्यादा में नहीं ऐड करता, मैं ज्यादा 2-3 में ऐड कर देता हूँ, लेकिन जब इन दिस केस मतलब सॉरी देख लिया, ऐसे बात तो उसकी अच्छी कि इतने आपने इसमें ज्यादा इमेजेस ऐड कर। लेट्स सी कि कब इसको ग्रीन करता है, हमने इसको ग्रीन करना है, ठीक है। नहीं नहीं मान रहा, वो कहता ज्यादा है। चले हम इसको अभी इधर ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। वो कहता है की फ्रेज इन टाइटल, ये रेड एरर दे रहा है, याद रखिएगा 3 एरर है, ये वार्निंग्स होती हैं, कहता है इसमें इंप्रूवमेंट करो। और ये होता है प्रॉब्लम्स, कि ये प्रॉब्लम अगर है तो इशू है, ठीक है। ये एसईओ के हिसाब से, और यही आपकी ऑन पेज एसईओ होती है। वो कहता है की फ्रेज इन टाइटल, नॉट ऑल वर्ड्स फ्रॉम योर कीवर्ड्स इन अपीयर्स इन एसईओ। ओके, एसईओ टाइटल में आपके कीवर्ड्स नहीं नजर आ रहे, ठीक है। हम इसको, ये ना हमारा कीवर्ड्स, ठीक है, ये ले हमारा, ओके, ठीक है।
अब आ जाए, अच्छा ये मैंने 2020 क्यों किया, उसने मुझे ना टू शो कराया था, इसका मतलब था कि मेरी साइट पे ऑलरेडी ये यूआरएल ये स्लग यूज हो रहा है, ठीक है, इस वजह से उसने मुझे टू बना दिया, तो मैंने उसको 2020 कर दी। आई होप सो अभी ओके ठीक है। अब आ जाए एसईओ इसकी देख लेते हैं कि ये देख लें की फ्रेज टेक्स्ट एसईओ टाइटल विड्थ का उसने इशू दे दिया, क्योंकि पहले विड्थ ठीक थी और कीवर्ड इन टाइटल का इशू आ रहा था। अब टाइटल विड्थ जो है ना, ये कहता है कि इसको शॉर्ट करो, अच्छा शॉर्ट कर देते हैं। वैसे नॉर्मली लोग इसको यूज भी कर लेते हैं लंबा, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े लंबे टाइटल होते हैं गूगल, ठीक है। सॉरी स्पेलिंग मेरे गलत है ना, तो क्या स्पेलिंग है कोरोना की, कोरोना, अभी भी टाइटल लेंथ लंबी देगा। मैं आप लोगों के लिए इसको सेट कर देता हूँ, लेकिन मैं इसको नॉर्मली इग्नोर कर देता हूँ। फर्ज करें मैं इसके ये करूंगा तो लेंथ सेट हो जाएगी, ठीक है। ये समटाइम बड़ी ये वाला जो एरर है ना, समटाइम्स आपको बहुत तंग करता है ये, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा होता, ठीक है। ऐसे टाइटल लेंथ विड्थ सेट होगी, ठीक है। ये देख, प्रीवियसली यू हैव यूज्ड दिस कीवर्ड 2 टाइम बिफोर, डू यू यूज योर कीवर्ड की फ्रेज, ये की फ्रेज आई थिंक पहले भी किसी आर्टिकल में या किसी और पोस्ट में यूज हो चुका है, ठीक है। ये बताएगा कि आपने कहाँ यूज की है, ठीक है। इन दो के अंदर ये देखना, वॉच फ्री मूवीज ऑनलाइन 2020, ठीक है, इधर भी मैंने यूज किया हुआ है ये वाला कीवर्ड। थोड़ा सा इस कीवर्ड को हम मजीद चेंज कर देते हैं, और हम क्या चेंज करते हैं, चले हम इसी को कर देते हैं, बाकी बाद में मैं सेटिंग कर लूंगा, ठीक है। अच्छा इसको छोड़ दें, इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि मैंने वैसे ही शुरू कर दी इसको चेक किए बगैर के क्या इसकी ऑलरेडी यूज हुआ है, लेकिन जब आपने करना है तो आपने इस कीवर्ड के हर एक कीवर्ड के अगेंस्ट जो पोस्ट है उसी के ऊपर। मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, नॉर्मली जब आप क्रोन लिखेंगे तो गूगल आपको कुछ रिजल्ट शो कराएगा, और ये एक्चुअली वो डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। तो इस मेटा डिस्क्रिप्शन की एक लेंथ होती है, ठीक है, लेंथ। अब वो लेंथ अराउंड अबाउट 157 तो 155 टू 160 कैरेक्टर्स होती है, ठीक है, 2020 के जैसे ही। और एक बार याद रखिएगा, ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन होती है ये आपने हर पेज की हर पोस्ट की अलहदा लिखनी है, खुद से लिखनी है। अगर आप नहीं लिखोगे तो गूगल क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट उठा लेगा। हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको अपने हिसाब से लिखने लगे, ठीक है। वॉच ये मेरा कीवर्ड है, ये वाला कीवर्ड, ठीक है। ठीक है, लें जी, ओके मैंने लिख दिया। अब जैसे ही अगर मैं मजीद लिखूंगा, ये ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हमने ये नहीं करना, ठीक है। हम ओके हमने ग्रीन ही रहने देना, और हमने पूरे वर्ड्स भी यूज। इसमें मैं बेसिकली ये कीवर्ड 2 दफा यूज कर लिया, ठीक है। ये देख लेना, ये ये 2 दफा यूज किया है। ये वो चीज है, देखिए, अगर जब हम
मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ लिखते हैं ना, तो गूगल हाईलाइट करता है, ये देख लें, ये क्योंकि वो सर्च टर्म है उसके अगेंस्ट गूगल ये हाईलाइट करता है। तो मैंने जब 2 दफ़ा यूज़ किया तो गूगल क्या करेगा, गूगल 2 दफ़ा इस चीज़ को हाईलाइट करेगा जब कोई बंदा सर्च कर रहा होगा और मेरा कीवर्ड अगर सर्च करे रैंक कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको जब अपडेट करोगे तो आपकी ये मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ और ये मेटा डिस्क्रिप्शन इज ओके होगी, आप देखिएगा। अब ये देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ भी ओके होगी। नाउ अब आ जाते हैं की फ्रेज डेंसिटी, ठीक है, वो कह रहा है कि आपने जो फोकस कीवर्ड है ना वो 0 टाइम्स यूज किया। याद रखिएगा कि जो 1000 वर्ड्स है ना, इसके अंदर आप कम से कम इस कीवर्ड को एटलीस्ट 4 दफ़ा यूज कर लें, ठीक है, एटलीस्ट नहीं पर मैक्सिमम कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली म्यूजिक, ठीक है, अब देखें ये मैंने इसको इधर यूज किया, एक मिनट, मैं इसको नहीं छेड़ रहा, मैं इस आर्टिकल में ऐड करने लगा, ठीक है, ड्यू टू, ओके, ठीक है, ओके, मैंने ये कीवर्ड अपना ऐड कर दिया, ठीक है, और मैं इसको क्या करूँगा, हाईलाइट भी कर दूँगा, ठीक है, मुझे आदत है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए, ठीक है, अब इसको मैं 3-4 दफ़ा ऐड करना है, ठीक है। अब मैं इसको किस तरह ऐड करूँगा, ठीक है, ये ले, मैं इसको करूँगा, ठीक है, और इसको मैं हेडिंग बना दूंगा, ठीक है, हेडिंग 2। एक बार याद रखिएगा आपका टाइटल H1 होता है, उसके बाद जो मेन हेडिंग्स होती हैं वो H2 होती हैं, उसके बाद जो सब हेडिंग्स उनको आप H3, लाइक ये H3 नहीं है, ये पैराग्राफ है, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि अब इसको H3 कर दो, ठीक है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है, ये 2 दफ़ा यूज़ हो गया, इसको अब तीसरी दफ़ा मैंने कहीं और यूज़ करना है, ठीक है। नॉर्मली ये होता है कि हम आर्टिकल राइटर को देते हैं, खुद ही यूज़ करें, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि कहाँ पे मैं इसको यूज़, कंक्लूजन ऐड करूँगा, ओके। अब आप ये देखोगे कि ये वाला ये 3 दफ़ा आ गया, ठीक है, मैं इसको अपडेट करूँगा तो वो कहेगा कंक्लूजन की स्पेलिंग गलत है। एनीवेज हम नीचे वाले इशू को देखते हैं, स्पेलिंग को हम देख लेंगे बाद में। अब ये एसईओ एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि वो जो कह रहा था ना कीवर्ड डेंसिटी का वो इट्स ओके, ये कह रहा है कि इसको भी इग्नोर कर। इंटरनल लिंक्स, वो कहता है कि आपने कोई लिंक अभी इंटरनल नहीं किया, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम एक प्लगइन इंस्टॉल कर देते हैं जिसके अंदर वो इंटरनल लिंक्स ऑटोमेटिकली उठा के इधर लगा देती है, ठीक है। बट फर्ज करें कि आपने कोई इंटरनल लिंक्स ऐड करना है, ठीक है, और इंटरनल लिंक्स आपका फर्ज करें कि कुछ इस तरह का कोई भी है, कोई भी आप यहाँ करते हैं रीड मोर, वो आपने लिखा होता है ना, जैसे पोस्ट आप जाके देखें, ये ले लें, ये लें, ठीक है। अब ये लिख दें, ये आ गई, ठीक है। अब दिस इज इंटरनल लिंक,
ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, इसका लिंक उठाऊँगा, ये इंटरनल लिंक बना दूंगा मैं इसको। रीड मोर का लफ्ज नहीं, ठीक, आप इसे लिखें। अपडेट करूंगा इंटरनल लिंक्स का, वो बोल देगा यूर इंटरनल लिंक्स, दैट्स ओके। अब इसके बाद एक चीज वो बोलेगा, कहेगा एक्सटर्नल लिंक्स। ना एक्सटर्नल लिंक जो है वो कहेगा कि किसी अथॉरिटी साइट्स का बनाए, ठीक है। अभी ये अपलोड नहीं हुआ, अपडेट कर दूं। नेट स्लो है थोड़ा सा, इसलिए वो इसे लेके नहीं आ रहा। अब देखें ये साइन भी ग्रीन हो गया, उसका मतलब कि 99% उसके हिसाब से ठीक हो गया। इसी तरह आपने बेसिकली सारे पेजेस का करना है, ठीक है। सो आई डोंट नो क्या कर रहा है ये, मैं इसको अपडेट करता हूँ, दोबारा पोस्ट में चला जाता हूँ, ठीक है, वहां से दोबारा पोस्ट। ये ले, इसी को एडिट, यही थी ना, इसको एडिट कर लेता हूँ। आई डोंट नो इसको क्या हो गया, ये लोड नहीं कर रहा। सोशल लोड कर रहा है, रीडेबिलिटी भी नहीं लोड कर रहा। पंद्रह मिनट पुराना वाला रिवीजन है, हालांकि हमने कुछ किया था, रिस्टोर दिस रिवीजन, अभी पता चल जाता। मेरे ख्याल 15 मिनट पहले से हमने कुछ भी नहीं किया था, तो देखने दें। अच्छा, बाकी सारा काम हो गया था, ठीक है। मैं बाकी सारा काम हो गया था। अब इसमें एक एरर और रहता था, इंटरनल लिंकिंग भी हमने कर ली थी। मैं एक मिनट उसको, उसी वर्जन को दोबारा जो है ना रिस्टोर कर लूं। हाँ, ये जो लेट जितना हमने ज्यादा काम कर लिया था उसमें आई थिंक सो एक हमने लिंक ही ऐड किए थे, लेट्स सी वो लिंक भी ऐड हो चुका, ठीक है। अब इसमें ना एक ही एरर और रहता था, वो जो एरर था वो एक्सटर्नल लिंक का, ये अभी शो नहीं करा रहा, आई डोंट नो क्यों नहीं शो कर रहा। वो एक्सटर्नल लिंक है, वो एक्सटर्नल लिंक हम नॉर्मली विकिपीडिया से देंगे, ठीक है, विकिपीडिया। और विकिपीडिया पे जाके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मूवीज, ठीक है, विकिपीडिया के जरिए हम 2020 ये वाला ले लिया, ठीक है। कोई और भी ले सकते, जरूरी नहीं इंटरटेनमेंट का भी ले सकते। हम ऐसे ही कोई जनरल सा जो वर्ड है ना उसके साथ, ठीक है। ओके, ठीक है, ये मैंने वैसे जन, और हम इसको विकिपीडिया के ये लिंक डाल देंगे। अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं नॉर्मली एक्सटर्नल लिंक नहीं डालता, क्योंकि मैं एरर को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। इस एरर को रिमूव करने के लिए मैं एक्चुअली ये लिंक डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, पूरी आ जाए, ठीक है।
मैं अक्सर कुछ चीज़ें मैं नहीं मानता, सीधी सी बात है कि मुझे देखो अगर मैं लिंक डालूंगा तो इस लिंक का यूज जाएगा विकीपीडिया को, ठीक है। बिल फर्ज अगर मुझे डालना ही पड़ जाता है ये लिंक, तो मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद इसके टेक्स्ट में जाऊंगा और ये जो इसका जो विकीपीडिया का लिंक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं आप, किधर है विकीपीडिया, ये, ठीक है। तो इसमें मैं जाके इसको ये कर दूंगा रिलेटिव, इसकी प्रॉपर्टी ऐड कर दूंगा ये वाली, और मैं इसको नो फॉलो कर दूंगा, ठीक है। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, नो फॉलो कर दूंगा। अब मैं लिंक का यूज अपने जो है ना नहीं दे रहा, नो फॉलो लिंक है, तो इसका इतना इशू नहीं होता। जब मैं इसको अपडेट कर दूंगा तो ये आपका एक्चुअली योस्ट एसईओ पूरी की पूरी कॉन्फ़िगर हो गई, ठीक है। सो ये समझ लें कि आपने एक पेज एसईओ कर दी। वीडियो में मुझे बनाते हुए कोई इसको आधा घंटे से ऊपर लग गया, लेकिन जब आप लोग करने लगोगे तो ये वीडियो से जल्दी हो जाएगी। एक दो दफ़ा करोगे तो जल्दी हो जाएगी। अब मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लेती है ये काम अगर आपने करना हो, ठीक है। लेकिन अब एक पेज का 5 से 10, 5 पेजेस का 50 मिनट, घंटा लगा लें या 2 घंटा लगा लें, ठीक है। तो आपका ये 2 घंटे काम है और ये आपका ऑन पेज एसईओ हो गया काम, ठीक है। ये समझ लें एक पेज का किया है, 5 पेजेस का करेंगे तो आप एक्चुअली ये सर्विस दे रहे हो, ठीक है। ये आप 4 पेजेस की बात की है, बेसिकली ये 5 पेजेस करोगे तो 5 ही कीवर्ड एक्चुअली आप टारगेट कर रहे हो और आप एसईओ इश्यूज कर रहे हो, ठीक है। रैंकिंग बूस्ट ऑब्वियसली हो जाती है योस्ट एसईओ साथ ऐड जो किया, तो योस्ट एसईओ की वजह से रैंकिंग बूस्ट भी होती है, ठीक है। सो टेक्निकली आपने ये काम करके दिया जो उसने ये लिखा हुआ है, ठीक है। आगे आपने गिग बनाना है, डिस्क्रिप्शन लगानी है, एंड ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू प्रोवाइड ऑन पेज एसईओ सर्विस विद दिस। ओके गाइस, सो आपको आइडिया हो गया कि कैसे हम ऑन पेज एसईओ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं फाइवर के ऊपर, और कैसे हम अपनी वेबसाइट की, ये चीज़ आप अपनी वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। गूगल के साथ इंटीग्रेशन भी आपने देख ली, साइट किट कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी आपने देख ली। वैसे मैं पहले साइट किट नहीं इस्तेमाल किया करता था, रिसेंटली मैंने साइट किट इस्तेमाल करना शुरू किया और इंतहाई अमेजिंग चीज़ है। पहले ये सारी चीज़ें हम गूगल एनालिटिक्स मैनुअली करते थे, और ये वर्डप्रेस के अंदर जाके हम गूगल का वो कोड डालते थे, जिससे ये होता था वेब मास्टर टूल्स का कि हमारी साइट जो है ना लिंक हो जाती थी, फिर प्रॉपर्टी वगैरह जाके उधर ऐड होती थी, ठीक है। सो अब ये काम ज़रा आसान हो गया, ठीक है। आपने मुझे देख भी लिया मैंने कैसे लिंक किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस तरह लिंक होती हैं, किस तरह मैंने एसईओ की विजिट चलाई और किस तरह उसके एरर रिमूव किए, ये मैंने एक पेज का करके दिखाया। आप जब सर्विस डिलीवर करोगे तो 5 से 6 पेजेस करके दिखाओगे। सो गाइस, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह आप इसकी सर्विस भी अच्छे से दे सकोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।